Hello students, we are going to start with geography chapter number 2 and the name of the chapter is Inside Our Earth. नाम से ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें लाई करती हैं और अर्थ किन चीज़ों से मिलकर बनता है। What lies in the interior of the earth and what is the earth made up of, right? इससे पहले हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है क्योंकि वो हमको सारी बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। कैन यू गिव मी एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स आर एयर, वाटर, फूड, लैंड। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट चैप्टर का सो प्लीज़ डू वॉच इट, राइट? चैप्टर नंबर 2 को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है इसमें हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे दैट इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको मिलेगा रॉक्स एंड मिनरल्स। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। द फर्स्ट टॉपिक इज़ लेयर्स ऑफ द अर्थ। आप लोगों को ये याद रखना है अर्थ जो है वो 3 लेयर्स में बना है। द फर्स्ट जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज़ द क्रस्ट। देन मिडिल जो लेयर होती है दैट इज़ मेंटल एंड द आउटर इनर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज़ कोर। ठीक है, तो 3 लेयर्स कौन कौन सी हो गई? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। आप लोग को ये भी याद रखना है कोर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। If the question comes, how many layers of the earth are there? So you have to say there are 3 layers of the earth: crust, mantle and core, right? Now we'll study these layers in detail. The first layer is crust. As I told you कि crust जो है वो सबसे ऊपर की लेयर होती है। जो लैंड सरफेस यहाँ पे हम लोग रहते हैं वो भी crust का ही पार्ट है। तो uppermost layer of the earth surface it is known as the crust। ठीक है, अब आप लोगों को अगर डायग्राम के बेसिस पे समझाया जाए तो आप ये याद रखिएगा 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट, देन मेंटल एंड देन कोर, राइट? ये जो फर्स्ट लेयर है दिस इज क्रस्ट। क्रस्ट की जो डेप्थ होती है यानी जब आप अर्थ सरफेस को अगर खोदते हो, डिग करते हो तो अराउंड 70 किलोमीटर्स तक नीचे आप गहराई तक जाओगे, 70 किलोमीटर्स तक, तो आपको वहाँ पे कौन सी लेयर मिलेगी? क्रस्ट। 70 किलोमीटर के बाद कौन सी लेयर शुरू हो जाएगी? द सेकेंड लेयर दैट इज़ मेंटल। ओके, अब आप लोग को याद रखना है कि क्रस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। क्या होता है कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट वो आप लोग समझ लीजिए। सपोज़ ये पूरा एरिया कौन सा है? क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद का एरिया ये कौन सा है? मेंटल है। ओके, तो ये जो क्रस्ट है यहाँ पे अगर पूरे में लैंड है, कोई वाटर बॉडीज़ नहीं है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इफ़ इट इज़ लैंड सरफेस विदाउट एनी वाटर बॉडी देन इट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। वो क्या कहलाता है? वो कॉन्टिनेंटल कहलाता है। ठीक है, इसकी जो डेप्थ होती है वो 35 किलोमीटर्स टू 70 किलोमीटर्स तक जाती है। ठीक है, 35 टू 70 किलोमीटर्स तक हम इसको बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो सकता है, राइट? इफ़ द सरफेस इज़ कवर्ड विथ ओशनिक वाटर, यहाँ पे अगर पानी है, ओशन है, सी है, आपको पता है ओशन के आप नीचे जाओगे तो फिर आपको सबसे नीचे क्या मिलेगा? यहाँ पानी का बिल्कुल बॉटम होता है, वहाँ उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? लैंड शुरू हो जाता है। वहाँ से और मेंटल की जो अपर लेयर तक का जो लैंड सरफेस होता है ये कहलाता है ओशनिक क्रस्ट। दिस इज़ नोन एज ओशनिक क्रस्ट, जो अराउंड 5 किलोमीटर डेप्थ तक जाता है क्योंकि ऊपर पूरा किससे भरा हुआ है? पानी से। ये किलोमीटर्स हम काउंट नहीं करेंगे, किलोमीटर आपका लैंड सरफेस यहाँ से स्टार्ट होगा,
वहाँ से शुरू होगा। तो इट गोज़ अराउंड 5 to 10 किलोमीटर्स। ओके, डेप्थ इसकी कितनी होती है? 5 से 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती है। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हुआ होगा, आगे एक और डायग्राम है, इससे आप समझ लीजिए। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपको दिख रहा होगा। ये जो लेयर, ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, ये क्या है? अपर मेंटल लेयर है ये, ठीक है। इसके ऊपर क्या, कौन सी लेयर है? क्रस्ट है। आप इस एरिया में देख सकते हो कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, राइट। तो यहाँ जब पानी भरा नहीं है, पूरा लैंड सरफेस है, तो हम इसको क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। वहीं आप दूसरी तरफ देख सकते हो, यहाँ पे वाटर बॉडी है। कहाँ तक? ये जो आपको लाइन दिख रही होगी, यहाँ तक पूरा ऊपर पानी भरा हुआ है। इसके नीचे आपको यहाँ से यहाँ तक लैंड सरफेस दिख रहा है। पानी के नीचे जो लैंड सरफेस है बिफोर मेंटल लेयर स्टार्ट्स, वो कहलाती है ओशनिक क्रस्ट। Is it clear? If you are having doubt in this, you can comment and clear your doubts, right? नाउ मूविंग फर्दर, हम आते हैं अब इसके दूसरे पार्ट पे, क्रस्ट में। इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स भी दो तरीके के होते हैं, एज वी हैव स्टडीड कि यहाँ पे दो क्रस्ट पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक, राइट। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, उसमें जो मिनरल पाया जाता है वो होता है सिलिका एंड एल्यूमिना। और जो ओशनिक क्रस्ट होता है, उसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं, दैट इज़ सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब हम इसी को शॉर्ट में अगर पढ़ेंगे, सो यू विल कम टू नो कि शॉर्ट में यहाँ पे क्या दिखाया गया है। SI, SI से क्या बनता है? सिलिका। AL से क्या बनता है? एल्यूमिना। SI और AL कौन सी लेयर में पाया जाता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, राइट। यहाँ पे SI क्या होता है? सिलिका। Ma होता है मैग्नीशियम। ये कौन सी लेयर में पाया जाता है? ओशनिक क्रस्ट में, राइट। तो इसको हम शॉर्ट में सियाल पढ़ेंगे और इसको सीमा, राइट। तो इफ़ क्वेश्चन अराइजेस, SI मीन्स सिलिका, AL व्हाट इट मीन? alumina, Ma, magnesium. So this is all about crust. Coming to second layer, that is mantle. क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर मिलेगी आपको? मेंटल। मेंटल के नीचे कौन सी लेयर होती है? कोर, राइट। मेंटल में आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि मेंटल जो है वो 70 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली वहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? इट गोज़ अप टू 2900, दैट इज़ 2900 किलोमीटर्स। तो अगर हम मेंटल की डेप्थ देखेंगे, दिस इज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सेकेंड इज़ मेंटल। तो मेंटल की डेप्थ अराउंड कहाँ तक जाती है? 2900 किलोमीटर्स तक जाती है। क्लियर? सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सी लेयर के नीचे मेंटल प्रेजेंट होता है, दैट इज़ क्रस्ट। कौन सी लेयर के ऊपर है? कोर। कितने डेप्थ तक हम जा सकते हैं मेंटल को मेंटल कहाँ तक मिलेगा, कितनी डेप्थ तक मिलेगा? सो इट इज़ 2900 किलोमीटर्स, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट मेंटल। अब हम आते हैं हमारी थर्ड लेयर पे, दैट इज़ कोर। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज़ कोर। कोर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इनर एंड आउटर कोर। यहाँ पे भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। उस मिनरल का जो नाम है वो है निकल। Ni, Ni मीन्स निकल। Fe जो है वो केमिस्ट्री के टर्म में इसको हम फेरस कहते हैं, बट इट इज़ नोन एज आयरन, ठीक है। आयरन को हम बोलते हैं फेरस या फेरिक, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं Fe से। जब आप इसको ऑल टुगेदर व्हेन यू विल राइट NiFe, तो ये नाइफ बन जाता है, वेयर Ni मीन्स निकल, Fe मीन्स फेरस। ये दोनों मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जब आप और अंदर की तरफ जाते जाओगे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता जाएगा। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। द टेम्परेचर goes up to 4000 to 5000 डिग्री सेल्सियस, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, क्रस्ट की गहराई अराउंड 35 किलोमीटर या 70 किलोमीटर्स तक जाती है।
मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर्स तक जाती है। वैसी कोर जो है, दोनों कोर को मिला के जो उसकी डेप्थ होती है वो 3500 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली जाती है, राइट। तो अगर आप इन तीनों लेयर्स को देखोगे तो जो थिनेस्ट लेयर है यानी जिसकी डेप्थ सबसे ज़्यादा कम है वो कौन सी है? क्रस्ट। तो क्वेश्चन अराइज होता है, विच लेयर इज़ द अपर मोस्ट लेयर और विच लेयर इज़ द थिनेस्ट लेयर? तो इन दोनों का आंसर आपका क्या होगा? क्रस्ट, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, next part is some general knowledge questions are given here. Some general knowledge explanation is going to be start. यहाँ पे जो डीपेस्ट माइन है, माइन मतलब क्या होता है? जब हम अर्थ को खोदते हैं ताकि हमें कुछ मिनरल्स मिल सके, जैसे कोल, डायमंड्स या गोल्ड, तब वो जो खुदा हुआ जो एरिया होता है वो माइन कहलाता है, ठीक है। तो द डीपेस्ट, सबसे गहरा जो अभी तक का अंदर तक जो अर्थ सरफेस के हम जा पाए हैं, दैट इज़ 4 किलोमीटर डीप तक जा पाए हैं। द डीपेस्ट माइन, जैसे मैंने आपको बताया, माइन इज़ द प्लेस वेयर डीप होल्स एंड टनल्स आर डग अंडर द ग्राउंड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मिनरल सच एज कोल, डायमंड्स और गोल्ड। वर्ल्ड की जो डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका में है और वो अराउंड 4 किलोमीटर्स डीप है। आप देख सकते हो इस पिक्चर में, इट्स क्लियरली गिवन। यहाँ पे इसको अर्थ को खोदा है, होल बनाया है और कहाँ तक जा पाए हैं? सिर्फ 4 किलोमीटर्स तक जा पाए हैं, जो सबसे डीपेस्ट माइन है, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ मिलती है? यहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता था? गोल्ड, ठीक है। ये जो जगह है ये साउथ अफ्रीका की एक सिटी है, दैट इज़ जोहानिसबर्ग। वहाँ पे ये लोकेटेड है। मपोन नैंग इस गोल्ड माइन का नाम है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप सभी को पता होगा मैप में कहाँ लाई करता है। अगर नहीं पता है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, आप लोग देख सकते हो। दीज आर कॉन्टिनेंट्स, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, राइट, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज़ अफ्रीका। अफ्रीका दिख रहा है आप सभी को, ये पूरा जो है ये अफ्रीका है। अफ्रीका में ये जो रेड कलर का पोर्शन है, दिस इज़ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक जगह है जोहानिसबर्ग, वहाँ पे डीपेस्ट माइन लोकेटेड है, जो कितने किलोमीटर्स डीप है? 4 किलोमीटर्स तक गई है। किस चीज़ के, कौन सा मिनरल पाया जाता है वहाँ पे? गोल्ड पाया जाता है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको मैप दिखाऊं तो दिस इज़ द प्लेस ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में जो जगह है जोहानिसबर्ग, यहाँ पे पाया जाता है क्या? दिस ब्लैक पॉइंट यू ऑल कैन सी, यहाँ पे पाया जाता है डीपेस्ट माइन, दैट इज़ गोल्ड माइन, राइट। क्लियर हो गया आप लोगों को? दिस इज़ अ जनरल नॉलेज थिंग यू शुड रिमेंबर एंड द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट, राइट। मूविंग फर्दर, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि क्रस्ट जो है वो सिर्फ अर्थ का 1% है, कोर जो है वो अर्थ का 15% है, और सबसे ज़्यादा जो लेयर पाई जाती है अर्थ की, दैट इज़ 84%, वो मेंटल है। तो टोटल अगर आप इसको करोगे तो 100% हो गया। उसमें से 1% क्रस्ट, 15% कोर एंड 84% मेंटल। रेडियस ऑफ द अर्थ को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो आएगा आपका 6371 किलोमीटर्स। दीज आर द वैल्यूज़ यू शुड रिमेंबर बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड in your examination as a multiple choice questions, right? क्लियर हो गया यहाँ तक? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? नाउ वील स्टार्ट विद द क्विज सेक्शन। The uppermost or the thinnest layer of the earth is, you have to tell me the answer and you can check your answer by the link that is mentioned or given in the description box, ठीक है। आप लोग वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिएगा and you can reach and you can get the correct answers, right? Into how many parts a core is divided? Next is, the innermost layer of the earth is,
Fourth one is the main minerals constituents of the continental mass. Continental crust कौन से दो मिनरल से बना हुआ है उसका नाम बताना है आपको. सिलिका और मैग्नीशियम कौन से लेयर का पार्ट है वो बताना है आपको. डेप्थ कितनी होती है मेंटल की. द डेप्थ ऑफ द मेंटल इज. राइट. विद दिस चैप्टर इज ओवर. ये फर्स्ट पार्ट था. डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि आगे के जितने भी आपके नोटिफिकेशंस हैं यू विल गेट थ्रू इट थ्रू माई चैनल. All the chapters will be completely explained and uploaded on this particular channel. Right? Thank you so much, children, for watching. Thank you.